हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सभी को दो दंडवत प्रणाम। आज के इस कक्षा में स्वागत है। आज 10वां अध्याय जो विभूति योग है, भगवान स्वयं हमको उनके ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे। मैं कहाँ पे हूँ, मेरे जनरली हम लोग हमारे बारे में ग्रेटनेस करते हैं, मेरे पास में बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, हीरे है, मोती है। वैसा भगवान स्वयं ये बताएंगे। मैं उनके बारे में वे बताएंगे कि भैया मैं क्या हूँ, पहचानो। बहुत अच्छा चैप्टर है विभूति योग, यानी भगवान का ऐश्वर्य। भगवान का ऐश्वर्य क्या है, जानने से पहले थोड़ा गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में हमारी कक्षा आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नामसे सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचद्यदिशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तन की जय। थोड़ी देर के लिए मैं आप सबको म्यूट कर दूंगा। एंड अच्छा, मैं ग्रुप में मैसेज नहीं भेजा एक बार क्लास, कोई लोग प्रभु जी यार मैसेज नहीं भेजा यार, क्लास स्टार्ट नहीं हुआ। कोई लोग मैसेज दे के बाद में, प्रभु जी अभी और हम सो रहे हैं, प्रभु जी 6 बजे, ये क्या है, यहाँ क्लास अटेंड करो। कोई बात नहीं, चलो मैसेज तो भेजा दिया। तो आज का अध्याय कितना अच्छा अध्याय है। भगवान स्वयं के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। हम हमारा ग्रेटनेस कभी बोलते ना, मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो है, तो भगवान ये बोल रहे हैं वो क्या है, भगवान का ऐश्वर्य विभूति योग है आज के अध्याय के नाम। आज हम लोग देखेंगे तो भगवान कृष्ण ही सभी चीजों के स्रोत है। प्रभु जी ऐसा कैसा, यह स्वयं कृष्ण भगवान ये अध्याय में वे बता रहे हैं कि भैया मैं ही सभी चीजों का स्रोत हूँ। ठीक है, अब भगवान ने कहा नामे विदुः सुरः गणः प्रभावं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। यानी ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। यहाँ पे ये बताया गया कि स्वयं स्वयं भगवान बता रहे कि भैया मेरा कोई भी नहीं जान पाते। कौन मेरे मेरा व्हाट, इवन देवता भी मेरे पास में क्या क्या है उनको नहीं मालूम।
एंड ये जितने भी महर्षि है, महर्षि गण हैं, वो भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ये जितने भी महर्षि है और देवता हैं, उनको बनाने वाले कौन है? स्वयं कृष्ण भगवान। इसलिए ही ब्रह्मा जी को भी नहीं मालूम। अरे भैया, ब्रह्मा जी का एज बता दे सकते हैं विष्णु भगवान, राइट? ठीक है भाई, मेरे सामने तो आप आए, ऐसा ब्रह्मा जी का ऐसा आयु डिसाइड कर दिया गया, हर देवता का आयु डिसाइड कर दिया गया। भैया आपका आयु है 100 साल। ऐसा हर देवता, एक बार क्या हो जाता, एक ऐसा महाप्रलय आता, महाप्रलय में सब जीरो, फिर से स्टार्टिंग, फिर से स्टार्ट होता पूरा। तो वैसा तो जितने भी देवताएं हैं, वो भी नहीं बता सकते कि भैया कृष्ण भगवान का जन्म कब हुआ। तो वही ये बता रहे कि महर्षि नहीं जान सकते और देवता भी नहीं जान सकते। अब यो माम अजन्मनादिम च वेत्ति लोकामहेश्वरम सम्मा असम्मूढ़ा सा मार्त्रेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। अब भगवान बता रहे हैं कि जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। यानी एक बार कृष्ण भगवान को हम जान लिए। अच्छा, कृष्ण भगवान ऐसा है, ऐसे है क्या जो अजन्मा है और अनादि, सबसे पुराने, स्टार्टिंग कब कब स्टार्ट हुए हमको नहीं मालूम, ओल्ड से ओल्डेस्ट, अनादि, बहुत पहले से ये काल आ रहा है ना। वैसा बोलते ना हम लोग, बहुत पुराने हैं भाई, ये तो व्हाट एंटिक पीस है, जैसे हम लोग मटेरियल को बोलते हैं, वैसा भगवान भी बहुत अनादि है, स्वयं को बोल रहे हैं। अगर एक बार कृष्ण भगवान को ऐसा जान लिए कि कृष्ण भगवान ही सर्व कारण कारण है, वो अजन्मा है और अनादि है, और मनुष्यों में केवल मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। हरि बोल। हमको क्या करना चाहिए? सिंपल सा लॉजिक, भगवान बार 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 हमको इतना डिटेल में बता रहे हैं उनके बारे में, ठीक है ना। अब और देखेंगे, सप्त सप्त सप्तऋषि गण तथा उनमें उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मानव जाति के पूर्वज हम लोग मानव क्यों कहला रहे हैं? मनु की, मनु से उत्पन्न हुए हैं, मनु की संतान है। लेकिन मनु को भी कौन बनाए? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को कौन बनाए? फिर डायरेक्टली अगेन वी आर डिपेंडिंग ऑन विष्णु भगवान। वैसा सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। जैसा ब्रह्मा जी भगवान के मन से, ने भगवान से उत्पन्न हुए हैं, और ब्रह्मा जी सब नारद मुनि को, चतुर कुमार को, वैसा जितने भी वट सृष्टि को रचना था, चलाना था, तो जितने भी जीव है उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी करे। तो इनडायरेक्टली ब्रह्मा जी हमारे पिता है, तो हमारे दादा, ग्रैंडफादर कौन हो गए? स्वयं भगवान विष्णु भगवान बोलो या कृष्ण भगवान बोलो, ठीक है। हरि बोल। अब यहाँ पे और देखेंगे तो चतुरासन का नाम क्या है? सनकानंद, सनक, सनान, सानंद, सनातन, सनत कुमार, चतुर कुमार जिनको हम लोग बोलते नहीं, चार चार कुमार। एक जब हम लोग ये देख रहे थे कि कितने प्रकार के विभाग है, और स्टार्टिंग में हम लोग कभी देख रहे थे कि ऐसे कौन से संप्रदाय है प्रभु जी, तो कुमार संप्रदाय जो हमने देखा, श्री संप्रदाय देखा, तो वैसा वहां पे को कुमार संप्रदाय, 4 कुमार का नाम, ये एक सनक, सनातन एंड सनातन, सनत कुमार, ये 4 है। और प्रभु जी सप्तऋषियों का बारे में उनके नाम क्या है? तो वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदाग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज। जनरली आपने गोत्र भी ऐसा कभी कभी ना, हम वो गोत्र के, भरद्वाज गोत्र के, कोई कोई बोलते हैं वशिष्ठ गोत्र के, कोई कोई बोलते हैं कश्यप, तो हम लोग सब उन्हीं के संतान हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे तो इसलिए ही हम लोग भगवान ये बोल रहे कि जब सृष्टि करता हमको जो बनाने वाले ब्रह्मा, ब्रह्मा भी किन से निर्मित हुए? स्वयं विष्णु भगवान से। तो इनडायरेक्टली हम लोग डिपेंडेंट है किस पे? भगवान से। तो अभी कभी भी हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि भगवान से हमारा नाता कुछ भी नहीं है। नहीं, भगवान से बिल्कुल नाता है। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हम लोग भगवान के ही अंश है। अब और देखेंगे, एतम विभूतिम योगम च माम यो वेत्ति तत्वतः
सविकल्पेन योगेन युज्यते नत्र संशयः। जो मेरे ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया अश्वत है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनक भी संदेह नहीं है। जो डिसाइड कर लिए, हाँ प्रभु जी अब हमको मालूम हो गया भगवत गीता के माध्यम से भगवान ही सब कुछ है, अब हमको क्या करना चाहिए भगवान बता दिए, भक्ति। तो जो लोग भक्ति भगवान की भक्ति में रेडी, प्रभु जी हम भगवान की सेवा के लिए रेडी, भगवान के दान के लिए रेडी, भगवान के सब काम के लिए हम लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रभु जी हम लोग रेडी है। तो वैसे लोग कब कब रेडी हो सकते हैं? भगवान यही बोल रहे कि भाई एक बार भगवान को जान लिए कि भगवान क्या है, भगवान क्या क्या है, वैसा जान लिए तो भक्त कभी भी भगवान के चरण नहीं छोड़ता। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हमको भी अब भगवत गीता के माध्यम से वो उनके बारे में बता रहे और हमारे बारे में बता रहे, हमारा रिलेशनशिप उनका क्या है। अगर हम उनको अगर खो लेंगे लाइफ में तो क्या मिलेगा लाइफ में, कहाँ पे जाएंगे हम, भी भगवान बता रहे। इतना डिटेल में भगवान हमको नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है ना। अब जो एक बलि चक्रवर्ती जो थे, इतने अच्छे कर्म करे, अच्छे कर्म करे, यज्ञ करे यज्ञ करे यज्ञ करे, बड़े बहुत सारे यज्ञ करे, इतनी वट यज्ञ से क्या मिलते गया उनको, शक्ति शक्ति मिलते गई, कभी ये अस्त्र कभी वो अस्त्र। तो फाइनली एक दिन जब वो शक्ति के घमंड में आके, जैसे ही ये तो राक्षस है, राक्षस को क्या हो जाता, असुरों को एक तरीके का गर्व आता, लेकिन जो दैवी लोग रहते हैं उनको जो गर्व नहीं आता। तो ये जो असुर है, असुरों को क्या हुआ प्रॉब्लम, अब हमारे मेरे से शक्ति और किसी की भी शक्ति नहीं है, चलो देवताओं पे आक्रमण करो। तो बलि मार चक्रवर्ती क्या करे, पूरे देवताओं को बंदी बनाना स्टार्ट करे, पूरे देवताओं को स्वर्ग से भगा दिए, ये करे वो करे, यानी फिर से डिस्टरबेंस छा गया। किधर, स्वर्ग लोक में इंद्र ये सब जितने भी है पूरे देवताएं भागने लगे बलि महाराज बलि चक्रवर्ती के जो है ना उनसे डर के। दैट इज अब फिर से कहां पे गए, हे विष्णु भगवान अब ये बलि ऐसा कर रहा है, क्या करना। तो जैन फाइनली भगवान क्या करे, वामन अवतार में जब जन्म लिए, वामन अवतार यानी वामन अवतार में जन्म जब लिए, एक ब्राह्मण पुत्र समझो, ब्राह्मण का वेश डाल के ब्राह्मण ही वामन अवतार के अवतार में 3 पग भूमि राजा को बोलने लगे, मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, पैसा सोना चांदी और कुछ भी नहीं चाहिए, एक 3 पग भूमि। तो वो तो बोलने लगे मैं तो वट अधिपति हूँ, मैं सबको देवताओं का स्वर्ग का अधिपति हूँ, सबका अधिपति हूँ, आप चाहे और कुछ मांगो। नहीं, वो बोलने लगे 3 पग। जैसे ही 3 पग बोले, एक पग में क्या हुआ, एक पैर में धरती, भगवान इतने बड़े हो गए वामन अवतार में, इतने बड़े हो गए कि एक पैर में पूरा धरती समा गया, दूसरा पैर आकाश समा गया। अब हो गया फाइनली ब्रह्मांड पूरा चले गया, एक पैर में धरती, अब रहे क्या, कुछ भी नहीं है। अब वो समझ गए पूरी तरह से यही पर भगवान है, सर्व कारण यही है जो मेरे सामने मेरे द्वार पर आए हैं। अब मैं क्या करूंगा, मेरा तीसरा पैर प्रभु मेरे सिर पे लगा दो। उनको मालूम अगर सिर पे लगाएंगे पैर तो मैं मर जाऊंगा, फिर भी वो क्या करे, अब मैं मर भी जाऊं लेकिन मैं आप ही से मरूंगा। हाँ, आपको पूरी तरह से आत्मसमर्पण बोलते ना, पूरी तरह से सरेंडर कर दिए। कौन, बलि चक्रवर्ती। कब, क्या कहे, क्यों, जब भगवान के बारे में जान लिए, भगवान के बारे में सब कुछ जान लिए। ये चतुर्श्लोकी गीता, एक 4 श्लोकों में भगवान पूरी गीता बता देते हैं आपको, ठीक है। सब लोग अनम्यूट करना, ये श्लोक प्लीज, जिसको बहुत लोग परफेक्ट है भगवत गीता में, मेरे को मालूम, कोई लोग नहीं है ऐसे वालों के लिए मैं एक लाइन पढ़ूंगा, रुकूंगा, आप लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करना, सेकंड लाइन पे नहीं जाना, वरना मैं सबको म्यूट कर दे के मैं ही पढ़ लूंगा, क्लास खत्म, ठीक है। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अब भगवान 4 श्लोकों में पूरी उनके बारे में बता रहे। अब ये क्या है देखना, अहम सर्वस्य प्रभावो, हम सर्वस्व मातः सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावा समन्वितः।
एक्सलेंट एक्सलेंट। भगवान, ये 4 श्लोक अगर हम जान लिए तो पूरे भगवान को हम समझ जा सकते, सिर्फ 4 श्लोक, इसलिए इसको बोला गया चतुर्श्लोकी गीता, ठीक है ना। तो भगवान उनके बारे में बता रहे हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझी से ही उद्भूत है, और जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रिय प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं, तत्पर होते हैं। हरि बोल। जैसे ही हमको ये मालूम हो गया, भगवान स्वयं उनके बारे में बता रहे कि भैया ये जितना भी परिवर्तनशील ये जो सृष्टि भौतिक दुनिया है, मटेरियल लाइफ जिसको बोलते, जो हमारी आंखों से हम देख सकते, महसूस कर सकते, तो ये सब मटेरियल थिंग्स, ये सब मटेरियल जगत है, जो भौतिक प्रकृति है, वो भी भगवान ही बनाए। और आध्यात्मिक जगत एक है प्रभु, एक और एक, जितने भी जो लोग हम देख नहीं पा रहे, वो आध्यात्मिक जगत जहाँ पे देवता निवास करते हैं, वो जगत भी भगवान का ही है। ऐसा बताया जाता कि 1/4 भौतिक जगत है, तो 3/4 आध्यात्मिक जगत है, तो 3/4 जगत जो आध्यात्मिक है वो भी भगवान ही बनाए, ये भी भगवान ही बनाए, ठीक है ना। और प्रत्येक वस्तु मुझी से ही उद्भूत है, जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानते हैं वो क्या करते हैं, मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। भगवान बोल दिए, एक बार हमको ये नॉलेज आ गया कि भैया कृष्ण भगवान ही भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया भी बनाए, और ये जितने भी वस्तु हैं ये सबके कारण जैसा कल हमने देखा, स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भैया आप ही सर्व कारण हैं। अब मैं भी आप समझ गया आपके बारे में, तो वैसा जैसे ही हम भी समझ जाएंगे तो हम क्या करने लगेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेमा भक्ति, भगवान से प्रेम करेंगे, और भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि हम तो भगवान के दास है, तो भगवान को क्या करे तो प्रसन्न करना, उसमें ऐसी भक्ति करेंगे जिसमें हम भगवान को भगवान को प्रसन्न कर सके। हरि बोल, ठीक है ना। अब नेक्स्ट श्लोका, चतुर्श्लोकी गीता का नेक्स्ट श्लोका क्या है, ये तो था 8th श्लोका। अब एवरीबॉडी अनम्यूट योरसेल्फ, सब लोग जितने भी लोग हैं, हरे कृष्णा, कोशिश करो। मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथायन्ताश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरि बोल। अब जैसे ही हमको मालूम हो गया कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सबका सब सर्व कारण है, मालूम हो गया, अब हम भक्ति में भी लग गए, तो भगवान बोल रहे मेरे शुद्ध भक्त क्या करते, भक्त का हमारा क्वालिटी बता रहे, हम अब आप में हम लोग क्या कर रहे हैं वो बता रहे। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते हैं रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। एक बार हमको मालूम हो गया कृष्ण भगवान ये है, तो भक्त क्या करते, हमेशा भगवान के ही चिंतन करते हैं। भगवान, दो भक्त अगर मिल गए तो क्या करते, मालूम कृष्ण भगवान ऐसे है, अच्छा कृष्ण भगवान ऐसा मारे थे, अच्छा कृष्ण भगवान भगवत गीता में ये बताए, भागवतम में ये बताए, ये भक्तों के बीच में है। जब भी भक्त बैठेंगे क्या डिस्कस करेंगे, भगवान के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन बोल रहे, स्वयं भगवान बोल रहे। ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके विचार में और कुछ भी नहीं चलता, चलो किसी को धोखा दे दो, किसी को परेशान करो, नहीं, सिर्फ उनके मन में एक ही रहता कि भैया हम तो हम भगवान से यहाँ से आ गए इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, अब भगवान को प्रसन्न करना है, फाइनली भगवत धाम जाना है, भक्ति करना है। और जब भी हम दूसरे भक्तों से भी मिलेंगे, ये वो अननेसेसरी टॉपिक, फिल्म का मालूम नया पिक्चर आया प्रभु जी, नहीं कुछ भी डिस्कस नहीं
करेंगे। वो एक ही पिक्चर है, दैट इज कृष्णा पिक्चर, वही हम लोग डिस्कस करते जाएंगे लाइफ में, ठीक है ना। श्रील प्रभुपाद जी भी क्या करे, उनके मन में एक ही था, कृष्ण भगवान के बारे में जब वो जान गए, ठीक है, वो एक शुद्ध भक्त थे, उनके मन में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान निवास कर रहे थे, तो चले गए अकेले पूरा अमेरिका, अमेरिका जाके पूरा विश्व, अमेरिका तो चेंज हुआ, कई कई 108 टेम्पल बनाए, कई लोगों को परिवर्तन करे, कैसा करे, सिर्फ भगवान का मन में ठान लिए, मन में स्मरण उनका ही है, विचार भी कर रहे, भगवान बोले भी तो, इवन हमारे आचार्य जब चलते हुए पाए माने वॉकिंग को भी जब निकलते थे ना, बट अपने अपने डिसाइपल्स के साथ में, अपने अपने शिष्यों के साथ में जब भी भगवान के बारे में ही बात करते थे। देर इज नो क्वेश्चन, कुछ और टॉपिक नहीं डिस्कस होना है, सिर्फ भगवान का ही बारे में, तुष्यंती चा रमंती चा, डिस्कस भी करेंगे सिर्फ भगवान के बारे में। अब एवरीवन अनम्यूट, ये तो था नवा क्रमांक का श्लोक, अब 10वां क्रमांक का श्लोक, चतुर्श्लोकी गीता का, एवरीवन अनम्यूट। येषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तम् येन माम् उपयन्ति ते। हरि बोल। अब भगवान क्या बता रहे हैं, भक्तों के, हमको इतना नजदीक करेक्ट कर रहे हैं, भक्त कैसे रहते हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ। किनको ज्ञान देंगे भगवान, मेरी सेवा में रेडी। प्रभु जी आप बोलिए, प्रभु जी कृष्ण भगवान की सेवा के लिए, ठीक है, भजन गाना है गाएंगे, ठीक है, ये सेवा करना है, यस, मंदिर में झाड़ू लगाना है, यस करेंगे, क्यों, कृष्ण भगवान के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भगवान से प्रेम कर लेते, देन सेवा के लिए पीछे नहीं हटते। वो बोल रहे भगवान, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, जब हम सेवा में लगेंगे तभी हमको ये ज्ञान आएगा, जैसा दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश। तो एक अच्छा सा हम लोग नहीं करे भजन, ये बार करेंगे, कल करेंगे, एक अच्छा सा भजन है, तो उन्हें ज्ञान प्रदान करेंगे जो सेवा में रहते, और जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। जैसे ही ज्ञान आ गया, ज्ञान कब आएगा, सेवा करेंगे, सेवा करो ज्ञान आएगा, ज्ञान करेंगे, फाइनली क्या मिलेगा, भक्ति करते हुए भगवत धाम जाएंगे। कौन बोले, भगवान 10वें अध्याय के चतुर्श्लोकी गीता में, यानी 10वें क्रमांक के श्लोका में वे स्वयं बोले, ठीक है ना। हरि बोल। कितना अच्छा हमको भगवान बता रहे हैं रास्ता, हमको उनका रास्ता, भैया आ जाओ आ जाओ, यही बोल रहे भगवान। ये एक प्रेम पत्र है मेरा, समझो, पढ़ो और मेरे धाम में आ जाओ, ठीक है ना। थोड़ा ये टफ है, मैं पढ़ लूंगा। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नश्यामि आत्म भावोस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। 11वां क्रमांक का श्लोका, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। स्वयं भगवान बोल रहे, एक बार जो मेरी भक्ति में, मेरी सेवा में रेडी हो जाते, मेरी प्रेमा भक्ति, यस भगवान हमको मालूम हो गया आप ही सब कुछ है, ये भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत सब है, देवताओं को भी बनाने वाले आप ही है, देन अब मैं आपके चरण को ही पकड़ के रखूंगा। देन फाइनली भगवान हमको जब ज्ञान देंगे, तो वो ज्ञान क्या बोल रहे भगवान, उनके हृदय में वास करते हुए उनको ज्ञान, अपने हृदय में परमात्मा बन के अब हमको ये ज्ञान आएगा। इसलिए देखना, कई कई लेक्चर्स आप लोग YouTube में कभी देखते हैं, हमारे गुरु महाराज के यहाँ एक, हम तो 20-25 श्लोका लेके 1 घंटे की क्लास में डिस्कस कर रहे, नहीं वो कैसा ना, तो हम तो अभी पीपीटी देखना पड़ रहा, चलो प्रभु जी ये देख के पढ़ा रहे, नहीं, गुरु महाराज जो रहते सिर्फ एक लाइन पे इतना इतना 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे भी हमारा उनको कृष्ण भगवान के बारे में बोलते जाओ, बोलते जाएंगे, कहीं से वो कॉपी करना पेस्ट करना नहीं रहता। ये है क्या है, ये दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। यस भगवान स्वयं बोल रहे, मैं तुम्हारे परमात्मा बन के तुम्हारे हृदय में हूँ,
तो वो ज्ञान तुमको दूंगा। कब दूंगा? तुम सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, मेरे से प्रेम करेंगे, देन मैं ये ज्ञान तुमको मेरे बारे में और मैंने जान सकते, कितना मेरे बारे में तुम लोग जान सकते। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान से अगर हम ईर्ष्या करें तो भगवान हमको ये नॉलेज नहीं देते, ठीक है ना। तो असली मालिक क्या है? अगर मेरे पास में बहुत पैसा है प्रभु जी, मैं असली मालिक हूं क्या? नहीं। मेरे पास में बड़े बड़े कार है प्रभु जी, तो मेरे पास में कोई अगर मेरे बैंक बैलेंस बहुत है प्रभु जी, तो मैं मालिक हूं क्या? नहीं। असली मालिक कौन है? ये सब तो हमको क्या करके जाना है? छोड़ के जाना है। तो असली मालिक कौन है? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान। हरि बोल, ठीक है ना। तो हमको उनके 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 शरण में जाना है। क्यों प्रभु जी? हमको फिर से यही जन्म में भगवत धाम जाना है, तो हम उनकी शरण में रहना है बस। हमको और जन्म नहीं लेना है। हमको नहीं मालूम फिर जन्म हमको क्या मिलता। राजा जड़ भरत जब हिरन बन गए तो फिर हमारा जन्म क्या मिलता हमको नहीं मालूम, ठीक है ना। तो ये भगवत गीता क्या है? जैसे कि हम लोग भगवत घर को जाना है, आजकल सबके पास में स्मार्टफोन है, तो जीपीआरएस, यस जीपीआरएस रास्ता, चलो यहाँ पे जाना है, दिल्ली शहर को जाना है, मैं यहाँ पे हूँ, चलो सीधे पलटो, बाएं पलटो, दाएं पलटो, जो भी हो पलट के हम लोग फाइनली चले जाएंगे हमारे घर को या अपने डेस्टिनेशन को। तो वैसा ही हमारे भगवत धाम, हम जहां से आए वो भगवत धाम को अगर हम जाना है तो क्या करना है? एक टिकट है, वही है, क्या है? माला। जब माला लिए भगवान की भक्ति करे, सिर्फ और सिर्फ हम भी, ये हमारे लाइफ के व्हाट सिंपल सा टिकट है, सिर्फ माला जपते जाओ एंड फाइनली भगवत धाम चले जाओ। लेकिन लेकिन गुरु की आवश्यकता है। क्यों प्रभु जी? कभी कभी हम लोग हम समझ रहे हम ये सही कर रहे, लेकिन गुरु से जब हम लोग गुरु से कनेक्ट हो जाते, देन गुरु हमको मार्गदर्शन करते, नहीं नहीं ये आप लोग गलत कर रहे हो, ऐसा करने से 50 साल लग जाएंगे। भगवत धाम जा सकते लेकिन 50 साल, 50 जन्मों के बाद में, 100 जन्मों के बाद में, अगर आपको यही जन्म में जाना है, देन आप मेरे बताए हुए मार्ग पे चलो। दिस इज दैट इज वाई वी नीड गुरु। गुरु इसीलिए चाहिए कि आप में ये गलती हो रही है, आप ये अनर्थ कर रहे हो, आप ये अपराध कर रहे हो, हमको सब डिटेल में बताएंगे, तो हमारा रास्ता आसान कर देंगे वापस जाने का, ठीक है ना। हरि बोल। अब देखना आगे के क्रमांक के श्लोका में क्या बता रहे भगवान। अर्जुन ने कहा आप, अब मैं डिसाइड कर लिया भगवान, अब आप ही सब कुछ है, मेरे को अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया। अर्जुन ने कहा क्या? कि आप ही परम भगवान है, परम धाम, पवित्र नाम, परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। हरि बोल। भगवान बता दिए कि मैं इतना डिटेल में ये हूँ वो हूँ, सब भगवान बता दिए। तो अर्जुन बोल रहे यस। अर्जुन उवाच परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यामादि देवा मजम विभो। मैंने वो बता रहे कि भैया आप भगवान हैं, आप ही परम धाम है, आप सब कुछ है, मैं जान गया। इवन नारद भी क्या करते, नारद मुनि हमेशा, आप देखना राक्षसों के पास में, असुरों के पास में भी जब जाएंगे वो भगवान का ही नाम नारायण नारायण नारायण, यानी उनको डर नहीं है। हाँ, जहां पे भी जाओ वहां ग्लोरीफाई कर रहे, किनके किनके बारे में? वो अपने स्वामी के बारे में। दैट इज व्हाट एक शुद्ध भक्त के लक्षण है। जब भी हम बोलेंगे कृष्ण के बारे में ही बोलेंगे, जब भी डिस्कस करेंगे कृष्ण का ही डिस्कशन करेंगे। अननेसेसरी क्या करना है? कोई और हीरो नहीं रहे हमारे लाइफ में, सेंटर में कौन है? कृष्ण भगवान। क्यों? भगवत धाम जाना है, क्यों? यही जन्म में जाना है, और जन्म नहीं लेना है, वरना हम कीड़े बन जाएंगे। हमको मालूम 84 लाख योनियों के बारे में भी हम डिस्कस किए थे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। अब भगवान 19वें क्रमांक के श्लोका से बहुत सारा इंफॉर्मेशन यही अध्याय में दिए कि मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, सितारों में चांद हूँ,
वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ। वैसा ये टेबलर फॉर्म है। टेबलर फॉर्म आपको आपके ग्रुप में भी अपने व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा। एंड भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि भैया मैं रुद्र में क्या हूँ, शिव हूँ। और यक्ष और राक्षसों में क्या हूँ, उनका कुबेर हूँ, पुजारी। जो ब्राह्मण है पुजारी, वैसा जो वो जो गुरु है वो पुजारी में क्या है, बृहस्पति हूँ। और जैसा एक मिलिट्री में कैसे रहते जनरल, वैसा जनरल है, उसमें क्या हूँ, स्कंद हूँ। और जलाशय में मैं सागर हूँ। और साधुओं में मैं क्या हूँ, भृगु हूँ। और ध्वनि ध्वनि में ओम, ओम भी मैं ही हूँ। और पवित्र नाम जप, क्या ये, यस, त्याग हूँ। और अचल चीजों में मैं क्या हूँ, जो हिलने वाले नहीं है, हिमालय हूँ। और देवताओं के ऋषि जो है वो कौन हो, नारद हूँ। वैसा जो देवताओं के गायक है, जहाँ पे सिंगिंग करते वो लोग, चित्ररथा मैं हूँ। ऐसा भगवान उनके बारे में समझा रहे हैं कि भैया ना, सांपों में मैं वासुकी हूँ, नागों में मैं अनंत हूँ। और जलीय देवता यानी जल के देवताओं में मैं क्या हूँ, वरुण हूँ। और पूर्वजों में आर्यमा हूँ। वैसा कानून, यस, पूरा ये होम मिनिस्ट्री कौन संभाल रहे हैं, तो यमराज संभाल रहे हैं। पुलिस वालों को दंड देना पुलिस वालों का काम है, इसको पकड़ के लाना, तो ये यमदूत पुलिस वाले हैं। तो अल्टीमेटली यमराज क्या कर रहे हैं, नरक में डालना, कितने दिन डालना, कितने साल इसको तड़पाना है, इसके पापों के लिए सब डिसाइड कर रहे हैं। तो वैसा यमराज हूँ। और दैत्यों दानों में मैं प्रहलाद हूँ। और जानवरों में मैं सिंह हूँ, सिंह सिंह। पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। ऐसा भगवान उनके बारे में बता रहे। शार्क, गंगा, ऐसा कोई टैबलर फॉर्म आपको भेज दिया गया, जब कभी भी आप फ्री है देख लो। तो भगवान ही समस्त कारण कारण है। भगवान यही ये अध्याय में उनके बारे में बताए। और भगवान भक्ति कैसा करना भी हमको इतना अच्छा हमको डिटेल में बताए कि भैया भक्ति ऐसा कर लो और भगवत धाम आ जाओ। इतना सा तो है। एक छोटी सी कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे। छोटी क्या है कहानी, अब आप लोग को इतने दिनों से हम लोग जस्ट भगवान के बारे में जान लिए। ये अध्याय अब तो क्या है, मैं हर बैच में ये जनरली शेयर करता हूँ। हम लोगों को इतना नॉलेज आ गया, ज्ञान आ गया, ठीक है ना। अब सबको ज्ञान आ गया, प्रभु जी यस, ज्ञान तो आ गया। अब मैं एक छोटी सी कहानी, सीरियसली एवरीबडी शुड हियर। अब एक तो था राजू, उसको बहुत पसंद था काजू। राजू को काजू बहुत पसंद था। वो छोटा लड़का क्रिकेट खेलने जा रहा था ग्राउंड में, ठीक है ना। अब वो डेली ग्राउंड में शाम के टाइम पे क्रिकेट खेल रहा था। एक बुढ़िया माँ उसको बुला रही थी, आके बेटा ये काजू खा ले। तो एक दिन खाया काजू। अच्छा सुनो, एक दिन राजू काजू खाया, वो बुढ़िया माँ दे दी। फिर दूसरे दिन, यस राजू इधर आओ शाम में। यस, राजू गया, फिर से दूसरी बार खा लिया। तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी खा लिया। चौथे दिन, पांचवें दिन, अब छठवें दिन राजू के मन में डाउट आया। क्या डाउट आया, सिंपल सा था, सिंपल सा प्रश्न है। यस, कान्हा प्रभु, शिप्रा माता जी, कोई भी बोल सकते, कोई भी, एनीबडी। क्या डाउट आ सकता, अगर आप राजू है, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, कोई आपको बुला रहे, काजू दे रहे हैं, तो आपको क्या ये डाउट डाउट आता। आ सकता है उसमें प्रभु पहले जी। नाम बोलो, हैंड रेस करो। यस, पुलकित रावत प्रभु, बोलिए प्रभु। आपका जी डाउट प्रभु, क्या ये है। डाउट आ सकता है उसके मन में कि ये मुझे क्यों दे रही हैं। अच्छा, ये मुझे क्यों दे रही है, ये डाउट आ सकता है। यस, पुलकित हाँ। रावत प्रभु जी को बोल दिए। सर सबजीत गराई प्रभु, आपका डाउट क्या आता प्रभु। ये सोच सकते हैं कि कौन है, और मेरे जो फेवरेट है तो उसको कैसे मालूम, और रोज क्यों दे रहे मेरे को। अच्छा, मेरे को क्यों दे रहे हैं, इसको कैसा मालूम, मेरा फेवरेट चीज ये है। ये आपका टेक अवे है, ठीक है प्रभु। ओके, नो इश्यूज, जो बोलना है लेकिन बोलो। और कौन है प्रभु, एक मिनट ना, कहना प्रभु। तो वो आपका क्या टेक अवे है प्रभु। अगर राजू को 6 दिन, 5 दिन, 6 दिन लगातार देते गए, बोलिए, कोई भी बोलते जाइए। भोलकनाथ मोंडल प्रभु, बोलिए प्रभु, आपका क्या टेक अवे है। हरे कृष्णा, नहीं बता सक रहे। हरे कृष्णा, क्या हुआ प्रभु। मेरी आवाज नहीं आ रही है।
शिप्रा माता जी, एनीवन? अच्छा, सेम प्रभु, ओके। शिप्रा माता जी बोलिए प्रभु, अगर आप 5-6 दिन के बाद तक कोई, अगर आप राजू है तो आपको काजू दिया जा रहा, तो आपका डाउट क्या आएगा? जी प्रभु जी, मेरा डाउट तो यही आएगा कि बहुत सारे बच्चे तो क्रिकेट खेलने जाते हैं, मुझे ही क्यों बुलाते हैं? मुझे ही मेरे को क्यों दे क्यों? रही है? यस, प्राची वर्मा माता जी, सिंपल सा प्रश्न है। राजू को डेली 6 दिन तक काजू दिए, तो 6वें दिन उसको डाउट आ रहा है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यही डाउट आएगा कि ये माता जी जो है, ये बुढ़िया माता जी हमें ही क्यों काजू दे रही है? इनको ऐसा हमसे क्या आ सकती है कि ये हमें ही बुला के दे रही है, और बच्चे क्यों क्यों नहीं है, वो भी 6 दिन से लगातार। हरी बोल, हरी बोल। ये दिस इज व्हाट, सब लोग पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्रश्न तो प्रश्न है। उत्कर्ष रिमझिम माता जी भी बता दिए, सेम प्रभु, हम ही ज्यादा, मेरे को पूछो भी ना को, बुलाओ भी ना को। उत्कर्ष सोनी प्रभु आपका, उत्कर्ष प्रभु आपका क्या है प्रभु? सिंपल। अब मैं बोलूं, हरे कृष्णा, कोई भी बताएंगे ना? यस। अब देखना, एक्चुअली क्या है, जब हर किसी को भी यही डाउट आता, 5 दिन तक राजू को इतना देते जा रही है काजू, तो कहा राजू को क्या डाउट आया, मेरे को ही क्यों दे रही है ये काजू? और काजू ही क्यों दे रही है, बादाम क्यों नहीं दे रही है, पिस्ता क्यों नहीं दे रही है, कुछ और क्यों नहीं दे रही है? ये डाउट आएगा। यस, कॉमन डाउट है। तो अब वो क्या करेगा, 7th डे जाके पूछा। किसको पूछा? हाँ, हे व्हाट माता जी बोलो, दादी माँ बोलो, या आंटी, आजकल तो फैशन है हर किसी को आंटी। तो बोल दिया कि भैया आप मेरे को क्यों दे रहे हो काजू? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन। जैसे ही उनको ये प्रश्न पूछा गया, अब वो बोलने लगे, देखो मेरा एक लड़का है, मेरा एक लड़का है, फॉरेन में चले गया, फॉरेन में जाके फॉरेन में ही ब्याह कर लिया, शादी कर लिया, बच्चे से वहां पे अच्छे से बच्चे, उधर ही जॉब, सब सेटल हो गया, वहीं घर खरीद लिया। और मेरे को, हम लोग यहाँ बूढ़े माँ बाप बैठे हुए हैं, तो वो मंथली क्या करता, पैसे भेज देता, प्लस पैसों के साथ में एक ऐसा चॉकलेट भेजता। वो चॉकलेट मैं क्या करती हूँ, वो चॉकलेट ऊपर से तो चॉकलेट रहता, अंदर काजू रहता, मेरे दांत तो चले गए, तो मैं वो पूरा चॉकलेट खा लेती। और वो अंदर का जो काजू है क्यों फेंकना, इतना कॉस्टली चीज है, तो मैं तुमको बुला रही हूँ और ये काजू दे रही हूँ। वो उसका उसका थिंकिंग काजू के बारे में, जो राजू सोच रहा था इतने दिनों तक, वो खुशी खुशी से खा रहा था काजू। अब 8th दिन जब उसको बुलाया गया, क्या वो आएगा? नहीं आएगा। क्यों? उसको मालूम हो गया, काजू का रियल नॉलेज आ गया ना। यस, काजू में पहले तो उसको आनंद आ रहा था, काजू खाते 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 खाते, वाह, चलो जो भी हो, मेरी पसंदीदा चीज माता जी दे दिए, का वट हमारे बुढ़िया माता जी जो भी है, आंटी देते गए मेरे को, मैं खाते गया, वो स्वाद आ रहा था। लेकिन अब काजू खाएगा क्या? नहीं खाएगा, कोई भी नहीं खाएगा। एक बार ये नॉलेज आ गया कि ये उसका झूठा है, वो तो अच्छा सा चॉकलेट ले ली और बीच का काजू मेरे को दे दिए, दिस इज टू मच, मैं तो खाऊंगा नहीं। तो वैसा जब हमको ये नॉलेज आ गया भगवत गीता के माध्यम से, कि क्या सही है क्या गलत है, अच्छा ये रास्ता अगर हम चलेंगे, भले ही ये रास्ता आज थोड़ी देर के लिए हमको प्रसन्न, हमको टेम्पररी खुशी दे रहा है, लेकिन परमानेंटली हमको क्या है, परमानेंट हैप्पीनेस कहाँ पे मिलता? भगवत धाम में मिलता। वो विचार करना, ये भगवत गीता क्या है, हमको नॉलेज दे रहा है। देखो, दिस इज व्हाट करेक्ट, आपको ऐसा, सब जीवों में मैं परमात्मा बन के निवास कर रहा हूँ, सब जीव मेरे हैं। हाँ, इनडायरेक्टली शेर को भी बनाने वाले हमारे ही पिता है। और बिल्ली को भी बनाने वाले ही वो हमारे परम पिता वही है। देन फाइनली व्हाई वी आर डिफरेंशिएटिंग, शिकार कर रहे हम हिरण को, उसको मार रहे, इसको मार रहे, क्यों? एक तरीके से जैसे हम बोले थे ना, अरे ये तो मेरे चाचा का लड़का है, उन्हें मामा का लड़का है, यही बोलते, तो वैसा ही ये भी, जब हमारे पिता भगवान है, सबके बनाने वाले भगवान है, तो ये सब हमारे ही कौन है, भाई बहन हो गए,
समझो, जब इनको हम भाई पार्शियलिटी, इनको हमारा अपना बोल रहे, इतना अच्छा हमको नॉलेज आ गया कि भैया ये चीज नहीं खाना है, ये खाने से हम क्या खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं। तो ये खाने से हमको क्या मिल रहा है, भगवत धाम नहीं मिल रहा है, भगवान का विरह में जीना पड़ रहा है। अगर हमको हम पाप करते जाएंगे तो भगवान हमसे दूर 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 जाते जाएंगे। भगवान कभी भी बेटा तू पाप भी कर ले और मैं तेरे पास में आऊंगा नहीं बोले। भगवान बोले बदल जा बदल जा बदल जा, मेरे पास में भक्ति कर ले, मेरे से रिश्ता जोड़ ले, मेरे से प्रेम कर ले, आ जा। ये जो अध्याय है, आज का जो अध्याय है, उनके बारे में कितना बता रहे भगवान। मैं रुद्रों में शिव हूँ, मैं देवताओं में ये हूँ, मैं सब चीज, जलाशय में एवरीथिंग भगवान ये बता दिए कि भैया मैं क्या हूँ। फिर भी हम लोग डाउट कर रहे। जब राजू को नॉलेज आ गया काजू के बारे में, वो छोड़ दिया, लेकिन हम ऐसे हैं कि छोड़ने के लिए प्रभु जी और थोड़ा टाइम लगता। प्रभु जी टाइम लगे तो लगा, लेकिन चेंज होना है, टाइम लगता, हर किसी से लगता, कोई भी ओवर नाइट चेंज नहीं हो जाते। चेतो दर्पण मर्जनम, जैसा आज धीरे धीरे से हम हरे कृष्ण मंत्र जपते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूरी तरह से बदल जाएंगे। यस, रियल नॉलेज धीरे धीरे से आ जाएगा। हम जब कंफर्म हो जाते हैं, यस प्रभु जी हमको सब चीज मालूम हो गया प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब हम देखेंगे ये यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुनम न तद अस्ति विनि यत्स्यान् मया भूतम चराचरम। भगवान क्या बोल रहे हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। वो बता दिए कि भैया मैं ही ये जितनी भी सृष्टि चल रही है इसका बीज हूँ। ऐसा अचर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके, जो चलने वाले, नहीं चलने वाले, स्थिर रहने वाले, कोई भी जीव मेरे बिना आएंगे नहीं और रह भी नहीं सकते। भगवान ये बोल दिए मैं सबका बीज हूँ। हम समझ रहे थे कि भैया हम किसी को जन्म दे रहे हैं, हम समझ रहे थे कि हम किसी का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, नहीं, भगवान बोले तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, सब कुछ मैं हूँ, मैं हूँ। हमारा काम बीज लगाना है, बीज में झाड़ को अंकुरित कौन करेंगे, भगवान करेंगे। हम तो पानी डालेंगे, वो झाड़ को रक्षा कौन करेंगे, भगवान करेंगे। झाड़ को मरने से बचाएंगे कौन, भगवान बचाएंगे। तो जब पानी भगवान का, धरती भगवान की, बीज में जान अंकुरित करेंगे भगवान, और जो फल आए वो हमारे कैसे, वो भी तो भगवान के है। अगर हम पेड़ के फल भगवान को चढ़ाए तो पेड़ का भी उद्धार कर रहे हम इनडायरेक्टली, पेड़ का भी उद्धार कर रहे हम इनडायरेक्टली। हरि बोल। अब हम धीरे धीरे से अंतिम श्लोका पे आए। आज एक एक्सलेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे सब लोग। गोलोक चाट, भगवान कहाँ पे निवास कर रहे हैं। अब हमको इतना नॉलेज आ गया प्रभु जी, अब हम लोग को गोलोक चाट के बारे में डिस्कस करना है। यस, गोलोक चाट, एक मिनट। एक मिनट। सब लोग मेरे साथ में हरे कृष्ण मंत्र 3 बार पढ़ के हम लोग गोलोक चाट कहाँ पे रखा हुआ है देख रहा हूँ अभी। यस, एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। यस, मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी सबको? हाँ दिख जी प्रभु। यस, हरे कृष्णा। तो अब भगवान कहाँ पे? भगवान तो बोले आध्यात्मिक जगत भी है। प्रभु जी आप ये भी बता दिए कि भैया आध्यात्मिक जगत 3/4 है। तो आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे ये गोलोक चार्ट के बारे में। तो ये चार्ट नहीं है, भगवान एक दिन क्या हुआ, ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म विमोहन लीला में एक बार डिस्कस करता बोला था ना। यस, आज वो थोड़ा सा हम लोग संक्षिप्त में, टाइम भी है हमारे पास में, डिस्कस भी करेंगे। ब्रह्मा जी को डाउट जैसे ही आ गया, ब्रह्मा जी सबको किडनैप कर लिए उनके व्हाट। हरे कृष्णा, थोड़ी देर के लिए म्यूट हो जाओ, थोड़ी देर के लिए म्यूट म्यूट म्यूट, ठीक है। थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, म्यूट कर लीजिए। तो ब्रह्मा जी को डाउट आ गया, ब्रह्मा जी क्या करे, सबको बढ़िया सा क्या करे, ब्रह्मा जी उनके फ्रेंड्स को, कृष्ण भगवान ही देवता है क्या, मैं एक बार टेस्ट करता हूँ। तो सबको किडनैप कर लिए, सबको बढ़िया सा ले लेके अपने लोक में ले लेके चले गए, अपने गैया को का छोटे बछड़ों को सबको लेके गए। लेकिन कृष्ण भगवान क्या करे, वो अपने आप को विस्तार कर लिए, कई कृष्ण भगवानों में डिवाइड कर लिए, और एक कृष्ण भगवान एक मित्र बन गए, एक कृष्ण भगवान गैया बन गए, एक कृष्ण भगवान बछड़ा बन गए। वैसा ये सब फिर से गांव चले गए। अब 1 साल के बाद में जब फिर से ब्रह्मा जी आए और देखने लगे कहाँ पे है, कुछ हुआ क्या, देखने लगे तो वहां पे वो परेशान हो गए, वो एकदम ऐसा विस्मित है। जैसे ही देखे कृष्ण भगवान फिर खेल रहे हैं बच्चों के साथ में, वो जा रहे के वहां पे देखे तो वहां पे वो बच्चे मेरे लोक में आराम से, मैं तो अच्छा सा वहां पे भी रख दिया। तो ब्रह्मा जी को अब मालूम हो गया ये कृष्ण भगवान की ही लीला है, कृष्ण भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तब वो जब कृष्ण भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हाथ जोड़ के, कैसा हाथ जोड़ के, हे कृष्ण भगवान आप ही है सर्व कारण कारण। तो जब वो ग्लोरीफाई करते हुए वो ब्रह्म संहिता गाए, वो ब्रह्म संहिता भी कभी हम लोग लेंगे, टॉपिक लेंगे। लेकिन आज ब्रह्म संहिता का श्लोका में भगवान के बारे में क्या बताया गया देखना यहाँ पे। एक मिनट, ये एक्सपैंड नहीं क्यों हो रहा। मैं पीडीएफ ओपन करता हूँ, वो एक्सपैंड हुए तो आप लोगों को दिख सकता है, वरना देखना मुश्किल रहता। यस, अभी थोड़ा बहुत एक्सपैंड हो रहा। तो ब्रह्म संहिता का एक श्लोक है, गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्या देवी महेश हरिधामेषु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिता च येना गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो स्वयं वैसा ये जो ब्रह्म संहिता है वो बोलते हैं, और स्वयं ये बता रहे हैं ब्रह्मा जी, हे कृष्ण भगवान मेरे से गलती हो गई, अब मेरे को मालूम है आप ही भगवान कृष्ण है जो सबके कारण है। तो कृष्ण भगवान कहाँ रहते प्रभु जी, हमको जानना है। तो गोलोक, एक गोलोक वृंदावन जैसा ये भौतिक जगत में वृंदावन है, भौतिक जगत में गोकुल है, भौतिक जगत में जैसा मथुरा है, वैसा भौतिक जगत में अयोध्या है। तो वैसा आध्यात्मिक जगत में ऑलरेडी ये ऐसा एक गोलोक है, ऑलरेडी अयोध्या है, ऑलरेडी महेश धाम देवी धाम ऑलरेडी आध्यात्मिक जगत में है। हाँ, वो कैसा, तो सबसे ऊपर, जैसे आप बोलते ना फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, सबसे टॉप, सबसे ऊपर कौन रहते हैं, जनरली बॉस रहते हैं। तो वहां पे सबसे ऊपर के लोक क्या है, गोलोक वृंदावन है। गोलोक वृंदावन में स्वयं कृष्ण भगवान, ये जो गोलोक
गोलोक वृंदावन में स्वयं कृष्ण भगवान, अब ऐसा बताया गया कि जब भगवान हम लोग ऑफिस जाते हैं, तो वैसा भगवान जब वोट ऑफिशियली किसी को देखभाल करते हैं, किसी को मारना खाते हैं, ये सब करते हैं, ये सब जब ऑफिस में रहते हैं भगवान विष्णु का अवतार है, जब घर में रहते हैं भगवान कृष्ण का अवतार है। तो ये गोलोक भगवान का कृष्ण है। गोलोक में सिर्फ और सिर्फ प्रेम से हर हर रस में जितने भी भगवान के माधुर्य रस, साक्य रस, ऐसा भगवान वहां पे रस, एक एक लीलाएं अभी भी चल रही है। भगवान उनके माँ से, भगवान उनके सखों गोपियों के संग में अभी भी लीला वहां पे चलाते हैं। ये तो था उनका घर गोलोक। अब वो जब भगवान को अपने आप को विस्तार करना है तो वो चार चार प्रकार से विस्तार करते हैं। तो एक संकर्षण शक्ति यहाँ पे, ये पीडीएफ और एक्सपैंड क्यों नहीं हो पा रहा? एक मिनट, आई विल ट्राई फॉर अनदर थिंग। हाँ यस, ऐसा ये एक्सपैंड होना चाहिए एक्चुअली। यस, तो ब्रह्म संहिता का ये जो श्लोक अभी मैं पढ़ा था, ये श्लोक है। तो ब्रह्म संहिता के पूरे श्लोक में भगवान के बारे में बताया गया कि भगवान ऐसा यहाँ पे रहते हैं। ये जब भगवान कृष्ण भगवान गोलोक में अपने स्वयं घर में रहते हैं तो वो जब अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, कैसा एक्सपैंड करते हैं? चार, एक अनिरुद्ध, एक प्रद्युम्न एंड एक वासुदेव एंड फाइनली संकर्षण। तो जब वो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, अपने आप को जब एक्सपैंड करते हैं, जब सेकंड फॉर्म यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो अयोध्या, तो ये संकर्षण फॉर्म से राम जी कृष्ण, राम जी लक्ष्मण वहां पे अयोध्या में अभी भी सीता मैया एनी टाइम। ये एक ऐसा धाम है जो दूसरा अवतार क्या होगा, भगवान ही अपने आप को एक्सपैंड कर रहे, किसमें? अयोध्या में राम जी बन के, ठीक है ना। एंड राम जी के बाद में भी फिर से एक्सपैंड होता क्या? यस, होता वही है जो हरिधाम और वैकुंठ, जो हम लोग बोलते हैं ना प्रभु जी हम लोग सब वैकुंठ जाएंगे, तो वैकुंठ से ऊपर क्या है? वैकुंठ से ऊपर है ये गोलोक वृंदावन। भगवान ब्यूटीफुली, भगवान के साथ हम खेल सकते हैं, भगवान के साथ में गा सकते हैं, भगवान के साथ में भगवान चाहे कुछ भी करो, हर चीज हम लोग भी वहां पे भगवान के साथ में कर सकते हैं। वो कैसा प्रभु जी? जैसे कि भगवान वहां पे क्या रहते हैं? माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस, शांत रस, ऐसा पूरे रसों में वहां पे रहते हैं। और वृंदावन में क्या होता है? जैसे ही सेकंड इनकार्नेशन में, सेकंड अपने आप दूसरी बार भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं, तो भगवान यहाँ पे वृंदावन में कैसा रहते हैं? नारायण के फॉर्म में, नारायण के फॉर्म में लक्ष्मी माता के साथ में वहां पे रहते हैं। कौन? स्वयं कृष्ण भगवान, ठीक है ना। ये तो था वृंदावन। अब जब भगवान को ये सृष्टि रचाना है, तो जब फाइनली वो क्या करते हैं? फिर से अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। कैसा? हम तो जानते थे प्रभु तीन ही है, वोट एक प्रकार के विष्णु है, सिर्फ विष्णु विष्णु विष्णु, हम लोग को यही मालूम। लेकिन वास्तविकता आध्यात्मिक जगत का ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत का कैसा है? जब वो अपने आप को जब सृष्टि की रचना करना है तो वो तीन विष्णु में डिवाइड हो जाते हैं। तो पहले जो विष्णु है, ये सब के कारण कौन है? कारणोदक्षाई विष्णु, उनका नाम है कारणोदक्षाई विष्णु। मैं क्लास में भी बताया था, जब भगवान सांस लेते हैं, ये जितना भी ब्रह्मांड है सब अंदर चले जाता है। जब सांस छोड़ते हैं तब ये जितनी भी सृष्टि, जब उनको सृष्टि रचना है, तो वो क्या करते? फिर से बढ़िया सा सृष्टि रचाते हैं। ये उनकी लीला है। तो कारणोदक्षाई विष्णु, अब जब वो सृष्टि रचाते हैं, उनसे ही लक्ष्मी माता आए हैं। अब उनको मालूम हो गया लक्ष्मी माता को, अब भगवान की इच्छा ये है कि भैया आप सृष्टि रचाना है।
तो भगवान क्या करते, और लक्ष्मी माता क्या करते, वो ही अपने आप को दुर्गा मैया के रूप में कन्वर्ट करते। एंड फाइनली कारणोदक्षाई विष्णु अब क्या करते, शंकर जी को भी, यस शंकर जी अब आपका डिपार्टमेंट ये है, जब कभी भी प्रलय करना है आप करो, आपको जिम्मेदारी दे दी है। यानी शंकर जी में एंड विष्णु भगवान में कोई डिफरेंस थोड़ा सा तो डिफरेंट है। एक 6 गुण, वो भी गुण हम लोग कल क्लास में डिस्कस करेंगे। 64 गुण भगवान में है, 60 गुण, चार गुण ऐसा बोलते ना, 4-5 गुण है, वो गुणों का ही अंतर है, वो गुण भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जैसा दूध से दही आता है, दही से दूध नहीं बनता, तो वैसा विष्णु भगवान से शंकर जी, यस ये अब आपका डिपार्टमेंट है, वैसा उनको बना दिए कारणोदक्षाई विष्णु, जो के दुर्गा मैया एंड शंकर जी दोनों व्हाट हस्बैंड एंड वाइफ है। लेकिन वो तो हमको सबको मालूम, प्रभु जी कुछ नया बताइए। तो जब कारणोदक्षाई विष्णु अभी एक एक ब्रह्मांड बना दिए, तो एक ब्रह्मांड के अधिपति एक ब्रह्मा जी को बना देते, एक ब्रह्मांड के अधिपति एक ब्रह्मा है, तो वैसा कितने की असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्माएं हैं। हमको तो एक ही ब्रह्मा के बारे में मालूम था, लेकिन वैसा नहीं है। क्यों? ऐसे ब्रह्मांड ना, ऐसे ब्रह्मांड कई 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 है, जहां पे भगवान क्या करे, भाई तुम ब्रह्मा जी यहाँ में तुम देख लो, तुम्हारा डिपार्टमेंट, तुम्हारा तो किसी का 4 चतुर्मुख है, किसी को 5 मुख है, किसी को 10 मुख है ब्रह्मा के। वैसा सबको ब्रह्मांड को अलग अलग बना देने का काम है कारणोदक्षाई विष्णु जी का। अब वो जब अपने आप को डिवाइड करते हैं, वो जब डिवाइड करते हैं, ये है महातत्व, जब अंदर यानी ये है देवी धाम फाइनली, एंड ये जो अपने आप को गर्भोदक्षाई विष्णु बन के, दूसरा फॉर्म ऑफ विष्णु क्या है, गर्भोदक्षाई विष्णु। वो क्या है, गर्भोदका एक जो नदी या ओशियन बोलो, चाहे जो भी बोलो, उसमें आराम से लेटे हुए है भगवान, लेटे लेटे ही सब कर रहे हैं, जाग रहे भी नहीं। तो भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी को जन्म देते, ब्रह्मा जी को, यानी एक ब्रह्मांड के लिए एक गर्भोदक्षाई विष्णु और एक ब्रह्मा जी, समझो आप। हाँ, तो ये ब्रह्मांड क्या है प्रभु जी, हमको नॉलेज चाहिए। तो ये ब्रह्मांड ये है, जैसे कि हमारे ब्रह्मा जी के और नीचे जो विष्णु भगवान, जो हम लोग जनरली टीवी में बताते हैं, हर जगह लक्ष्मी माता उनके पैर दबाते रहते हैं, तो ये गर्भोदक्षाई विष्णु है। इनके और ब्रह्मा जी के बीच में कितने लोग रहते हैं, 14 लोग रहते हैं टोटल। अरे 14 लोग, तो फिर हमारा धरती कहाँ है प्रभु जी? तो धरती ये पोजीशन पे है, कहाँ पे, भूअर लोक। तो हमारे से उच्च स्वर, भगवत गीता में बताया कृष्ण भगवान, अगर देवताओं की पूजा करते तो अच्छे लोक में जाते। हाँ, ये अच्छे लोक क्या है, स्वर्ग लोक, स्वर लोक जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर भी रहता क्या, यस महर लोक, जन लोक, तपलोक, सत्य लोक। ये पूरे भूलोक से टॉप लेवल के लोग है, ठीक है ना। अब 14 भुवन में जो गलत काम करते, पाप करते, वो लोग कहाँ जाते, वो यहाँ पे डाल दिए जाते हैं नीचे के लोकों में। जैसे के अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ऐसे के लोकों में डाल दिए जाते हैं, ठीक है ना। वैसे इसलिए तो ये बताया गया नरक लोक भी है यहाँ पे ही। तो नरक लोक कितने प्रकार के उसमें रूम है, समझो एक जेल है, जेल में अलग अलग कैटेगरी, तो नरक में भी यातनाएं अलग अलग है। अगर कोई चोरी करा उसका अलग सजा है, कोई मर्डर करके आया उसका कोई और सजा है। तो वैसा 28 प्रकार के डिफरेंट 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 उसमें हमको जाना पड़ेगा, ठीक है ना, सेल्स में। एंड जैसे ही गर्भोदक्षाई विष्णु जो ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर दिए, ब्रह्मा जी सृष्टि को, यह सबको सब जीवों को अब उनको मालूम हो गया, अब मेरे को सृष्टि को आरंभ करना है। तो ब्रह्मा जी की एक रात और एक दिन, यानी जब वो सुबह के टाइम पे सृष्टि को रचाते हैं, जब वो सो जाते हैं सब प्रलय आ जाता है, ऐसा उतना एज है ब्रह्मा जी का, ठीक है ना। अब ब्रह्मा जी सम ट्रिलियंस ईयर्स तक वो एक मिनट ओके नाउ। तो प्रभु जी फिर हमारे हृदय में आप बोले ना कि परमात्मा बन के भगवान निवास कर रहे, वो कौन है?
वो भी बताया गया। क्या बल्कि उनका नाम है, हर जगह पे हम लोग क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु का क्या काम है? ये जब, एक मिनट, द्वापर युग के प्रारंभ में जब धरती माता रो रहे थे, रोते रोते अपना रूप, गाय का रूप डाल के वो गए ब्रह्मा जी के पास में, रिक्वेस्ट कर रहे। क्या रिक्वेस्ट कर रहे? भागवतम के 10वें स्कंद में बताया गया। क्या बल्कि कृष्ण भगवान का अवतार क्यों हुआ? तो जब वो रोते रोते गए कि असुरी प्रवृत्ति वाले बहुत बढ़ गए हैं, जहां देखो वहां पाप ही चल रहा है, प्लीज प्लीज बचाने के लिए कुछ रास्ता बताइए। तो रोते रोते जब ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी, स्वयं ब्रह्मा जी है, वो क्या करे, सब देवताओं को लेके, शिरोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई एक सागर है, वो उनको नहीं मालूम कौन भगवान कहाँ रहते, उनके प्लेस में ब्रह्मा जी भी जा नहीं सकते। ब्रह्मा जी सागर के पास में हाथ जोड़ के ठहरे हुए हैं, ठहर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे पास में पृथ्वी मैया आया, पृथ्वी आई हुई है, वो तो भू धरती आई हुई है, और वहां पे पाप बहुत बढ़ गया, अब भगवान कुछ आप रास्ता दिखाइए। तब क्या करे क्षीरोदक्षाई विष्णु, एक अच्छी सी बुक है कृष्णा बुक। कृष्णा बुक अगर हुआ तो हमारे टेम्पल से खरीद लेना, इतना कृष्ण भगवान के बारे में स्टोरीज है। कृष्णा बुक का ही है 2रा अध्याय या 3रा अध्याय का मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें स्टोरी नहीं है, भागवतम का ही है, कंप्लीट हिंदी में रहता वो। तो कृष्णा बुक, तो उसमें क्या बताया गया, क्षीरोदक्षाई विष्णु ब्रह्मा जी के हृदय में आए, आके उनको मैसेज दिए। क्या मैसेज दिए? हे ब्रह्मा, अभी मैं जन्म लेने वाला हूँ, कैसा? पूर्ण रूप से पूरे शक्तियों के साथ में मेरा जन्म होने वाला है यदुवंश में। अब आप क्या करो, जितने भी देवताओं को बोल दो अपने अपने परिवार के साथ जन्म ले धरती पे, क्योंकि मैं आने वाला हूं, क्यों? धरती का उद्धार करने। देन जैसे ही क्षीरोदक्षाई विष्णु ब्रह्मा जी को बोल दिए, वो साइलेंटली हैप्पीली खुशी खुशी से चले गए। अब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, कैसा? पूरे पावर के साथ में। इसलिए ही पूतना को 10 दिन में मार दिए, कई तृणावर्त, कई राक्षसों को बिना अस्त्र के, चाकू नहीं, तलवार, त्रिशूल, कुछ नहीं, सिर्फ मार दिए। क्यों? वो शक्तिशाली है, पर्वत को उठा लिए। तो ऐसा हमको आज ये नॉलेज मिल रहा है, तो हमको अगर जाना है, प्रभु जी मैं यहाँ पे जाऊंगा, आपकी मर्जी, मैं देवी धाम में जाऊंगा, यस जाइए। नहीं प्रभु जी मैं यहाँ पे जाऊंगा, वृंदावन में जाऊंगा, हरि जहाँ पे निवास कर रहे, जाइए। आपकी भक्ति कैसा करेंगे, आपको वो लोग, आप भगवान से किस प्रकार का प्रेम रखेंगे, वो भगवान बोलेंगे आजा भैया मेरा धाम न भाई कुंठ ये है। नहीं नहीं, मैं भगवान के लीलाओं में रहना चाह रहा हूँ। भगवान वो नन्हे से भगवान, वट कृष्ण भगवान भाग रहे हैं, उनकी माँ उनको पकड़ रही है, दामोदर लीला, उनको रस्सी से बांधा जा रहा है। प्रभु जी मैं उनके साथ में गोपियों के वैसा रहना चाहिए। यस, जो भी रसों में अगर आपको जाना है तो गोलोक वृंदावन जाना, तो आप डिसाइड कर लो आप कौन से लोक में जाने वाले हैं, कौन से लोक में आपको जाना है। ठीक है ना, हमारा काम था दिस इज व्हाट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको ये गोलोक चार्ट चाहिए, मैं तो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, हर चीज मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, लेकिन बढ़िया सा चार्ट आपको चाहिए, बहुत बढ़िया सा, 4 से 5 फीट का चार्ट है, वो चार्ट टेम्पल से आप ऑर्डर कर सकते हैं। गोलोक का चार्ट आपको, बढ़िया सा चार्ट आपको घर पे इतनी बढ़िया सा पैकिंग के साथ में आएगा कि आप बिल्कुल दीवार पे लगा लेके आप देख सकते हैं, मैं तो यहाँ का निवासी नहीं हूँ, वहां जाने वाला हूँ। ये तो 1/4 है भौतिक जगत, 3/4 है, ऐसा नहीं समझना वहां पॉपुलेशन बढ़ जाता क्या, नहीं। ठीक है ना, वहां जा सकते हैं हम, क्योंकि हम वहां से ही आए हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से तो आज तो प्रश्न तो रहेंगे गोलोक का चार्ट पे। यस, आज हम दूसरा कोई टॉपिक नहीं लेंगे, थोड़े बहुत आपके प्रश्न है तो प्रश्न लेंगे, नहीं तो हम लोग डेली माइंड कंट्रोल टेक्निक्स लेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी एंड प्रभु जी, एनी प्रश्न? हरे कृष्णा, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? कोई अच्छा, हरे कृष्णा, देयर इज नो क्वेश्चन। मेरी आवाज आ रही थी, इतना शांत है। सिंपल माता जी बोल दिया नो क्वेश्चन प्रभु जी। एक मिनट ठहरो, यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे, जूम इन। ओके, इफ यू आर यूजिंग का तो हम लोग उता, यस
नेक्स्ट टाइम याद रख लूंगा माता जी, कंट्रोल प्लस टू जूम इन। ओके, नो इश्यूज। चैट में भी कोई प्रश्न नहीं है तो फिर वैसा है तो हम एक नया टॉपिक ले सकते हैं आज। ब्रिज कोर्स का क्या टॉपिक लेंगे आज? छोटा सा टॉपिक, माइंड कंट्रोल टेक्निक्स को एंड कर देंगे हम लोग आज। कहाँ पे है माइंड कंट्रोल टेक्निक्स? मैक्सिमम हम लोग ये पूरा कवर कर दिए, स्पिरिचुअल में आ गए थे। Yes, every this one also be completed. Yes, यहाँ पे आएंगे। तो जैसे ही है, अब हमको स्पिरिचुअल टेक्निक्स में माइंड कंट्रोल करना है, तो हमको चैतन्य महाप्रभु क्या बताए कि ये जो कलयुग में अगर उद्धार करना है तो हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव अतिरिक्त एव गतिर अन्यथा। ये झगड़ालू और पाखंड के जगत में अगर हमको उद्धार करना है तो क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम लेना है, कुछ और रास्ता नहीं, कुछ और रास्ता नहीं। इतना अच्छा बताए तो हमको करना क्या है? भगवान अपने आप को जोड़ना है भगवान से, ठीक है ना। क्या ये जो 16 नाम का जो अक्षर है, 16 नाम का जो महामंत्र है, 16 अक्षरों का 16 वहां पे अक्षर है, तो वो वर्ड्स का 16 वर्ड्स का जो हरे कृष्ण मंत्र है, सिर्फ जितना हो सके उतना कली का प्रभाव हम पे नहीं पड़ता। कली के प्रभाव से हम लोग पाप पे पाप करने की प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है, तो ये प्रवृत्ति को रोक देगा ये मंत्र, ठीक है ना। तो ये मंत्र क्या है प्रभु जी? मंत्र यानी मन को नियंत्रण में रखने वाला ही मंत्र है। तो ये हरे कृष्ण मंत्र क्या करता? हमको पूरे बुराइयों से और निकाल देता, जो भी हमारी बुरी करने की प्रवृत्ति है चले जाती, और हम लोग काम शांत रहते, कंट्रोल कर पाते। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके माता जी, आप कुछ नमन जैन माता जी, आपने प्रभु जी आपने हैंड रेस किया। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी आपका कुछ डाउट था क्या? जी प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता था कि मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मुझे हर समय बुरा लगता रहता है, मैं अपने करियर को लेकर चिंतित रहता हूँ। यस प्रभु जी, वही तो टॉपिक हम लोग हाउ टू कंट्रोल माइंड है। आज इससे पहले ब्रिज कोर्स नया अटेंड करे प्रभु जी, कल परसों 2-3 दिन से करे या नहीं करे? जी प्रभु जी, मैं 2-3 दिन से मतलब थोड़ा थोड़ा सुनता हूँ मतलब। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो वही तो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम लोग कल परसों से। हमारा माइंड कहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा वो हम लोग को देखना है। तो बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करे, फिर से एक बार लास्ट में हम लोग इन शॉर्ट में फिर से डिस्कस करेंगे। तो हमारा बॉडी, ये टॉपिक वही है, कैसा कंट्रोल करना प्रभु जी हमारा माइंड। तो 28 है, 27 टेक्निक्स है, वो पहले फिजिकल टेक्निक्स डिस्कस करे, बाद में मेंटल, अभी हम स्पिरिचुअल टेक्निक्स पे आए। तो स्पिरिचुअल टेक्निक्स पे 28 क्या है? हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर चैरेट, यस, हमारा शरीर ऐसा का बताया गया कि भाई हमारी मन और बुद्धि क्या है? हमारे इंद्रियों को ये एक शरीर रथ है। तो ये इंद्रिय क्या है? इंद्रिय हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे माइंड को। हम अगर किसी चीज को अगर देखे, उससे आसक्ति बढ़ गई। जैसे ही आसक्ति बढ़ गई, उसमें वासना कामना जाग गई, कामना को पूर्ण करना है, तो माइंड हमारा डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो इंद्रियों को तृप्त करने के चक्कर में हम हमारे माइंड को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है? लोग हम भगवान का नाम लेना है थोड़ा बहुत। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा बहुत टाइम है प्रभु जी, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास में। यस, जितना टाइम मिला उतना भगवान का नाम लेना है। देन और भगवान के सेवा में अगर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे, देन फाइनली ये धीरे धीरे से ये जितने भी दूसरे जगहों पे हमारा अटैचमेंट जो है धीरे धीरे से चले जाएगा। बुरी आदतों को जो हम लोग आदत में आ गए, फंस गए, निकल नहीं पा रहे,
तो एक बार भगवान की सेवा करने से, भगवान का नाम लेने से धीरे धीरे से वो चले जाता। एंड फाइनली अगर हम ज्यादा चिंता भी करें हमारे करियर के बारे में, हाँ क्यों, भगवान भगवत गीता के माध्यम से क्या बोले, भाई तुम्हारा काम है कर्म करना है, कर्म करो। हाँ, रिजल्ट क्यों थिंक कर रहे हो, क्यों विचार कर रहे हो, मेरा ये होता वो होता, बस तुम अच्छा सा पढ़ो, लिखो। हाँ, और यू शुड नेवर कंपेयर, मैं ऑलरेडी बताया, अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। ये कृष्णा का प्लान है, आपको कृष्णा कुछ और देने वाला है। क्यों आप नहीं मेरे को भी वही बनना है जो मेरा दोस्त बना है, व्हाई यू आर कंपेयरिंग। कृष्णा का कुछ बढ़िया सा प्लान है आपके बारे में, बेस्ट है, कृष्णा को बिलीव करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का समाज कैसा है, हम लोग समझ रहे हैं कि भाई हम एंजॉय है, बढ़िया सा पेस्ट्री खा लिए, आइसक्रीम खा लिए, एंजॉय आई लव यू के चक्कर में, यस अल्कोहल पी लिए, ये करे वो करे, सिगरेट्स पी रहे, तो ये एंजॉय है क्या। तो जितना जारी है हमारे इंद्रियों को भोग करने के चक्कर में हम लोग क्या कर रहे, बढ़िया सा काम, बड़ी नौकरी मिलना प्रभु, क्यों, मैं जितना बड़ा नौकरी मिलूंगा उतना बड़े होटल में जाके खाना खाऊंगा, उतना पैसा खर्चा करूंगा, एंड फाइनली हमको मिलेगा क्या, मेरे इंद्रियों को तृप्त करूंगा लेकिन मेरे को सुख नहीं मिलेगा, मेरा मन शांत नहीं रहेगा, मेरा मन डिस्टर्ब ही रहेगा। तो अल्टीमेटली जितना ज्यादा पैसा आया हम क्या करेंगे, यस ये पैसा व्हाट मेरे गर्लफ्रेंड पे खर्चा करूंगा, क्यों, हाँ इट इज नॉट अ लव, वो मेरी काम वासना है, देन मैं मेरे को पूर्ण करना है काम भाव को, देन व्हाट आई विल डू, आई स्पेंड ऑन हर, मैं उनके ऊपर पैसा खर्चा करूंगा, क्यों, आई लव यू का चक्कर है, मेरे इंद्रियों को तृप्त करना है, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं, लोग क्या करते हैं, इंद्रियों को तृप्त करने, यस अच्छा सा गाना है प्रभु जी, हम लोग म्यूजिक के दीवाने हैं, यस अच्छा सा ब्लूटूथ, अच्छा सा देश, म्यूजिक सिस्टम सब ला लेके वो क्यों नाच रहे हैं पता नहीं, हम भी नाचते हैं उनके साथ साथ, दिस इज व्हाट, क्यों, इंद्रियों को तृप्त कर रहे थे। तो जितना ज्यादा आप इंद्रियों को तृप्त करने में रहेंगे, आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जैसा चैरिटीज विच द हॉर्सेस आर अलाउड टू गो वाइल्ड, अगर हम लोग अगर रथ नहीं है तो घोड़े जहां पर है वहां, घोड़ों को अगर वो बांधने का जो लगाम बोलते ना, वो अगर हमारे हाथ में नहीं है तो जहां बनो वहां चले जाएगा, ठीक है ना। और वो नियंत्रण में नहीं रख पाएंगे, लेकिन ऐसा बताया गया, जो मन है, मन क्या करता, उसको पकड़ के रखता है, मन को भटकना नहीं देना है। तो हमको क्या करना है, मन उसको पकड़ के, फाइनली हमको ज्ञान आ गया, ज्ञान आ गया क्या है, दिस इज व्हाट द रियल थिंग, ये हमको करना क्या है, भगवान का नाम लेना है, एंड जो भी कर्म है कर्म करना है, कर्म के बंधन में जकड़ना नहीं है, मेरा मेरा करना नहीं है। फाइनली हम लोग, हमारा ये जो गोल है, भौतिक दुनिया का गोल है, गोल यानी जो आप लोग टारगेट लगा लिए, मैं डॉक्टर बनना, मैं ये बनना, मैं वो बनना, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान लो अगर ये नहीं हुआ, अगर एग्जाम में फेल हो गए, ऐसा नहीं है कि भैया अरे मेरा लाइफ खत्म, मैं सुसाइड, नहीं, हमारे लिए कृष्णा का एक अच्छा सा बेटर प्लान है, ठीक है ये बार नहीं हुआ, नेक्स्ट फिर से कोशिश करना, लेकिन आगे क्या होगा टेंशन में हम बढ़िया सा पढ़ नहीं सक रहे, बढ़िया सा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, ये नहीं करना। तो इसलिए भगवत गीता में क्या बता रहा है, क्या है कि भैया कैसा हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करना, भगवत गीता में यही बताया गया बार बार। एक कछुआ जैसा अपने अंगों को संकुचित करता है, अपने अंगों को अंदर लेता है। दूसरे अध्याय का ऑलमोस्ट लास्ट श्लोका था, समय के कारण हम लोग मेरे ख्याल से नहीं डिस्कस करें। तो कछुए का एग्जाम्पल भगवत गीता में दिया गया, क्या दिया गया कि कछुआ जैसा अंगों को अंदर लेता है, वैसा ही हमारे इंद्रियों को भोग के विषयों में नहीं लगाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ये तो मेरे लिए नहीं है, मैं ये एंजॉय करने के लिए नहीं आया हूं। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब और आगे बढ़ेंगे, तो जितना हो सका हम लोग रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स अगर फॉलो करें, जैसे कि हमारे आचार्य बताए, क्या बताए कि अगर हम हमारी आत्मा को हम लोग जब अपने आप को आत्मा के लेवल में
आत्मा से भगवान से कनेक्ट कर पाएंगे। जब हम लोग ये इंद्रिय के विषय में धीरे धीरे से हम लोग इंद्रियों को भोग करने की प्रवृत्ति जाएंगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे इंद्रियों को किसमें लगाना है? सेवा में, भगवान की सेवा में, क्योंकि हम भगवान के दास है। एंड फाइनली जब हम लोग को ऐसा मालूम होगा, अरे भाई मैं तो दास हूँ, भगवान के प्रसन्नता के लिए करने वाला हूँ, क्यों मैं मेरे शरीर के लिए एंजॉय करूं? तो जब व्हाई नॉट स्मोक वन सिगरेट, एक बार क्या होगा, हमारा मन बोलेगा ठीक है मैं एक बार एक सिगरेट पी लूंगा, क्या होता। लेकिन आपका माइंड क्या बोलेगा? नहीं 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 नहीं। फिर भी आपका एक मन बोलेगा नहीं ले लेंगे, कुछ नहीं होता। लेकिन एक बार mind will say always for some sense gratification, but when you control the mind, then you are a liberated person. mind तो यही बोलेगा चलो एक बार ये मूवी देख लेंगे, चलो ये बार अच्छा सा ये खा लेंगे, एंजॉय करेंगे, ड्रग्स ले प्रभु लेंगे। जी, लेकिन यस, हरे कृष्णा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अपना माइंड जब अपन एक बार मतलब कोई चीज करते हैं ना, तो उसके पीछे मतलब माइंड तुम्हें फिर और गिल्ट फील कराएगा कि तुमने ये किया, फिर उससे अपना मन मतलब और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होके फिर से वो चीज करेगा। एक बार आप वो अभी डिस्कस कर लेता हूँ, अभी क्लास के बाद में आपका मैं वो सवाल, प्रश्न का सवाल देता हूँ तुमको, मैं देता हूँ, 100% देता हूँ। तो हमको भगवत गीता, ये आज के जो भगवत गीता हमको क्या बता रहा है कि विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः राजवर्जम रसोपैस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब ये जो आत्मा है, यस, द टेस्ट ऑफ द सेंस ऑफ seizing the engagement experience the higher test, yes। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भैया इंद्रियों को अगर वश में करना है, ठीक है आपसे गलती हो गई, जो हो गया पास्ट इज पास्ट। अब यहाँ से आप क्या करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो। इंद्रियों को कंट्रोल कैसा कर सकते हैं? भगवान बोल रहे हैं आप हायर टेस्ट, अगर आपको ये मालूम हो गया आपका लाइफ का हायर गोल क्या है, आनंद, सबसे ज्यादा आनंद भगवान की सेवा में आपको आने लगेगा, यानी तो आपके इंद्रियों को ऐसे जगह पे लगाओ जिससे ऑटोमेटिकली जब आपको कुछ यानी कुछ अच्छा चीज, अगर जनरली बच्चों को हम पहले एक छोटा सा चॉकलेट देते, बच्चे खुश, धीरे धीरे से और क्या करते बच्चों को, नहीं तुम 5 स्टार खा लो, और बच्चे खुश, 5 स्टार नहीं डेयरी मिल्क खा लो, और बच्चे खुश। तो यानी हायर टेस्ट, जैसा ऊपर का टेस्ट बढ़ते बढ़ते आ रहा है तो बच्चे को नीचे का नहीं चाहिए, तो वैसा हमारे जीवन में हमको ये मालूम होना चाहिए हमारे हायर लाइफ का ऊंचा ऊंचा उच्च स्वाद किसमें है? भगवान का नाम में है, भगवान के धाम में वापस जाने में है। ये जितना भी टेस्ट मिल रहा है हमको, एक बार कर लिए, हाँ चलो, फिर टेम्पररी है, एक बार खा लिए, एक बार सुन लिए, एक बार हमारे इंद्रियों को भोग लिए, देन ये क्या हो रहा, टेम्पररी है, टेस्ट है, बार 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 बार, परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट आनंद कैसा मिलता? भगवान की सेवा में। हमारे इंद्रियों को कहाँ पे लगाना है? भगवान की सेवा में। देन फाइनली ये बुरी आदतें, बुरे सब जाते रहते हैं। अब समझो एक थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल? अब चपाती, यस, एक बंदा है कि भैया वो सिर्फ चपाती उसको ड्राई करके जो भी है चपाती खा रहा है, लेकिन इफ यू आस्क हिम टू गिव अप ईटिंग देम, इट विल बी यस। अगर उसको सडनली बोल दिए भाई भैया तू चपाती मत खा, क्या वो छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम उसको यही बोल रहे हैं कि भैया ठीक है आप चपाती खाओ, लेकिन आप क्या करो, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई भी अगर सडनली अब हमको बोल दिए कि भैया ये छोड़ दो वो छोड़ दो, तो वो थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन अगर उसको भूख से मर जाऊंगा मैं, मेरे को आप मेरी एक चपाती ले लिए, तो अगर वही उसको जाके बोलेंगे बड़ा प्लेट देंगे, बड़ा प्लेट में खाना, सब्जी, बढ़िया सा घी सब लगा के उसको अगर सामने रख दिए, तो वो बोलेगा ठीक है चपाती ले लो, क्यों, मेरे पास में बढ़िया सा प्लेट दे दिया। समझो आप, सिंपल अगर जाके उसके हाथ में से एक रोटी है ले लिए, तो अब वो समझेगा मैं भूख का मर जाऊंगा। लेकिन उसके सामने बड़ी प्लेट रख दिए और रख के बोले भैया ये प्लेट पूरा खाना तेरा है, रोटी मत खा, सूखी 2-3 दिन की रोटी है वो मत खा, तो वो बोलेगा ठीक है, ये तो ओपिनियन बहुत अच्छा है,
मैं ले लूंगा। दैट इज व्हाट, जैसे ही हमको एक हायर टेस्ट, एक उच्च स्वाद जब हमको कृष्ण कॉन्शियस में आ जाएगा कि भगवान का नाम लेने में ही आनंद आने लगेगा, तो ये सब व्यर्थ, ये सब वेस्ट है ऐसा लगने लगेगा। ये रियलिटी है प्रभु। जितना आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस भगवान से जुड़ जाओ, भगवान के नाम से कनेक्ट हो जाओ, तो ये जितने भी आपसे बुरे हो गए, यस बुरे, ये कलयुग है, आपका संग बुरा था तो बुरे आपके कुछ आदतें आ गए, तो वो धीरे धीरे से जाते जाते कब नाम के शरण में चले जाने। जब तक अगर हम नाम के शरण में नहीं जाएंगे तब तक आसान नहीं जाना, ठीक है ना। अब और ये क्या है, यस, आनंद बुद्धि वर्धनम प्रतिपदा पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म सापदम परम श्री कृष्ण संग। यहाँ संकीर्तनम सिर्फ हमको चैतन्य महाप्रभु ये बताए कि ये जो चेतो दर्पण मर्जनम बोल के एक शिष्टाष्टकम का श्लोका, 8 श्लोका दिए हमको चैतन्य महाप्रभु। वो श्लोका क्या है प्रभु जी, तो वो हमारे मन को धीरे धीरे से हमारा जितना हम भगवान का नाम लेते जाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो जितना बार लेते जाएंगे उतना हमारा मन में से बुराई धीरे धीरे से जो कई वर्षों से, कई जन्मों से बुराई है, वो बुराई चले जाती। हम सब की बुराई जाती कब, सिर्फ भगवान का नाम लेने से। कौन बताए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताए, ठीक है ना। तो ये संकीर्तन वो है, इवन संकीर्तन इंक्रीजेस द ओशियन ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। श्रीमद् भागवतम में 90वें स्कंद में ये पहले अध्याय में 17वां श्लोक का ये बताया गया कि भैया जैसा आपको नाम में रुचि आने लगेगी, नाम में टेस्ट आने लगेगा, सब जीरो हो जाएगा। ये जितने भी प्रभु जी ये मेरा बैड हैबिट है प्रभु जी, वो बैड हैबिट चले जाएगा। जस्ट क्या करना होगा आपको, हरे कृष्णा न मंत्र जपना होगा। जितना आप हरे कृष्णा जपेंगे वो आनंद आपको रियलिटी में आ जाएगा, ऐसा है डेफिनेटली। एंड कृष्ण भगवान भी क्या बोले 6वें अध्याय में, यम लद्वा चापरम लभान मन्यते निधिकाम तहा, कि अगर एक बार भगवान पे ही अगर हम हमारा चिंतन कंसंट्रेशन लगा दिए कि भगवान ही सब कुछ है, देन धीरे धीरे से चाहे जितना भी हमको आके हमको अगर कोई भी आके ये ले लो मैं तुमको खुशी दे रहा हूँ, नहीं मेरे को असली आनंद प्राप्त हो गया भगवान में, चाहे छोटे छोटे खुशियां नहीं चाहिए, हम छोड़ देते, ठीक है ना। दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हमको ये और भी भगवान बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो माता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। भगवान बोल रहे मैं हरेक के हृदय में परमात्मा बन के निवास कर रहा हूँ, और मुझसे ही तुम्हारी याददाश्त, तुम जो याद स्मरण शक्ति वो मैं ही हूँ, जो अगर तुम भूल जा रहे हो वो भी मैं हूँ। तो इसलिए भगवान को हमेशा नहीं भूलना चाहिए। वे स्वयं हमारे हृदय में है। अब हम जैसे ही हरे कृष्ण मंत्र जप करना स्टार्ट करेंगे, देन हमारे परमात्मा को हम जगा लिए तो परमात्मा हमको निर्देश करेंगे, ये करना है, ये नहीं करना है, ये सही है, ये जाना इधर है, क्या करे क्या ना करे। यस, भगवान हमको रास्ता बताएंगे। जब हरे कृष्ण मंत्र से आप वो भगवान का नाम जितना लेते जाएंगे, भगवान यस आपके मन में यस आ जाएंगे, है जो भगवान को आप महसूस फील करेंगे। फील करने के जरिए ये जितने भी बुरी प्रवृत्ति है जीरो हो जाएगी, अपन हीरो बनने लगेंगे। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। एंड साधना दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हो सका उतना भगवान का नाम लेना, जितना टाइम मिला, जब ऐसा नहीं है कि रात में नहीं ले सकते क्या प्रभु, ले सकते, दोपहर में ले सकते, जब आपको टाइम मिला बस थोड़ा सा माला लेना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा बताया गया। और हमारा रियली गोल ऑफ लाइफ क्या है, हमारा लाइफ गोल, हम समझो या साइंटिस्ट बन गए, यहीं पे मर जाएंगे तो नेक्स्ट जन्म जब मिलेगा फिर एबीसीडी से स्टार्ट होंगे, लेकिन हमारा रियल गोल क्या है, वैकुंठ जाना ही रियल गोल है। और हमने ये भी डिस्कस किया, अगर हमारे लाइफ में हम हमारे शरीर को ही पिंजरा बना के अच्छा देख रहे हैं, आत्मा को नहीं देख रहे हैं,
कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो हमारा व्हाट इज इम्पोर्टेंट, हमारे को प्रायोरिटी सेलेक्ट करना कि मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है। मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट ये भी है, मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट ये भी है, सब मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हम लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं, हम लोग परमानेंटली रहने वाले हैं यहाँ पे, क्या हम परमानेंटली रहने वाले हैं? एक एक दिन तो हम लोग जाने वाले हैं। तो ये सब सबको आने वाला क्या है, जरा जन्म मृत्यु व्याधि, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करें। तो ये दिस इज व्हाट द रियल प्रॉब्लम, ये एक बार हमको मालूम हो गया कि रियल प्रॉब्लम ये है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालने की कोशिश करना। वो परमानेंट सोल्यूशन क्या है, भगवत धाम वापस जाना है, ठीक है ना। दैट इज व्हाट, भगवान का नाम लेना है। ये एक ही तो हमको नाम ही है भगवान से जोड़ेगा, और कुछ भी नहीं है। तो लास्ट टेक्निक क्या है, माइंड वर्सेस इंटेलिजेंट। हरे कृष्णा। यहाँ पे क्या बताया गया, यस ये IQ में हम लोग देख लेंगे। फोकस ऑन गोल, हमारा जो भी गोल है उस पर फोकस करो, और साथ साथ में मेडिटेशन भी करो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मैं मेरे यहाँ पे कक्षा को एंड करेंगे, कल से तो कुछ और देखेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। नमन जैन प्रभु। अब बोलिए प्रभु, आप कुछ बोल रहे थे। प्रभु आपने आज बहुत अच्छे से समझाया सब कुछ। प्रभु जी कुछ नहीं प्रभु जी, अगर हम लोग टेम्पररी चीजों में अगर हम लोग खुशी ढूंढ रहे हैं, तो वो खुशी कितने भी दिन हो हमको नहीं मिलती। अगर हम लोग, ठीक है हमसे गलती हो गई, अगर गलती हो गई और मेरे जो गलती हो गई रोते गए, क्या होता, ठीक है उसको गलती को सुधारना कैसे, ठीक है ये बार ऐसा हुआ, नेक्स्ट टाइम मैं उसको सुधार लूंगा। वो कब सुधार सकते हैं, अगर हमको कुछ एक कोई एक चीज में इंटरेस्ट आ जाना, जैसे कि भगवान के बारे में मालूम हो गया, वैकुंठ के बारे में मालूम हुआ, भगवान के धाम में जाना है, भगवान का नाम लेना है, तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ गया भगवान की सेवा में। ये प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, देन हमको ऑटोमेटिकली भगवान वट दूसरे दूसरे चीजों में से इंटरेस्ट चले जाएगा। ये सब व्यर्थ है, ये सब बेकार है। क्या हम ये तो शरीर आज बूढ़ा होने वाला हूँ, मैं भी बूढ़ा होऊंगा एक ना एक दिन, तो मैं कितने बार करूं, थक जाएंगे। सिगरेट जो भी है ये जितना भी ड्रग को एडिक्ट होने वाले हैं, जितने बुरे कर्म करने वाले हैं, एक बार करते खुश नहीं रहते, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, डिजायर उनका ऐसा रहता, जितने ज्यादा बार करे वो टेम्पररी है। शरीर बाद में ऐसा खराब हो जाएगा, ना तो वो संतान को उत्पन्न कर सकते, ना तो बीमारियों से लड़ सकते। छोटे छोटे बीमारियों के लिए भी वो बुराने हैं, ऐसे ऐसे अरे ये बीमारी इसलिए वो मर गया, अरे हाँ दिस इज व्हाट देयर बॉडी कैसा बन जाता, वीक बन जाता, टॉलरेंट नहीं रहता। यस प्रभु। मेरे अंदर ऐसी कोई आदत नहीं है, मतलब नशा वगैरह करने की। आप अरे नहीं बार-बार प्रभु, मैं आपको नहीं बोला प्रभु, जनरल टॉपिक बोला। नहीं, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि मतलब मैं जैन हूँ, तो मैं आपने मतलब पहली की क्लास में बताया था कि कर्म से मतलब वो डिफाइन होता है मतलब सब, तो मैं हरे कृष्ण जाप कर सकता हूँ क्या? अरे क्यों नहीं कर सकते प्रभु, चाहे जैन हो, ये सभी के लिए है ना। क्या आप अपने आप, हम लोग भगवान के ही अंश है, ये सब के लिए है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन। रिलीजियन भी नहीं, ये हमको क्या करना है, भगवान धाम वापस जाना है। सिर्फ आप जो भी आपका, आप समझो आप जैन है प्रभु जी, हमारे पास में ये है, ठीक है आप जो कर रहे हो वो करो, उसको छोड़ो मत, लेकिन ये ऐड कर लो। एक बार ऐड कर लिए तो आपको फील होता, आप खुद महसूस करते, अच्छा प्रभु जी मैं करने लग गया आपकी बात सुन के। जब आपके आप में चेंजेस आता ना, आप खुद ही इसको पकड़ लिए, बाद में छोड़ते नहीं। चैंट हरे कृष्णा, बी हैप्पी, आप अकेले नहीं है। अभी जिन मैं कितने की नाम दिया था ना, जेठवा जब अध्याय लिया था, बड़े बड़े लोग, फोर्ड कंपनी के मालिक, ऐसे बड़े बड़े लोग हरे कृष्ण मंत्र जप के वो अपना रियलाइजेशन दिए, हमको ऐसा हो रहा, हमको ऐसा हो रहा, ये अच्छा है, ऐसा प्रभु जी कर सकते, डेफिनेटली कर सकते। क्या है, नाम ही ले रहे, नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, किसी चीजों से मोह नहीं, इसके डिसएडवांटेज भी तो है ना। क्या डिसएडवांटेज है, मोह ज्यादा कर लिए फिर से जन्म यही लेना पड़ता। मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा सब, मैं बाद में एक कैशियर क्या करता, सिंपल सा प्रश्न, कोई भी बोलिए, कैशियर क्या ये प्रॉपर्टी मेरी है समझता?
ये बैंक मेरा है, ये बैंक में जितना भी कैश आया मेरा समझता, फिर क्यों मोहित नहीं। मोह वो कैशियर उसको मोह मोह के बंधन में जकड़ रहा क्यों नहीं? उसको मालूम है मैं यहाँ पे टेम्पररी आया हूँ, मैं सिर्फ सुबह से लेके शाम तक जॉब करूंगा, चले जाऊंगा। लेकिन हम हैं, हम भी भगवान धाम से यहाँ आए, लेकिन सबसे अट्रैक्ट हो गए, अट्रैक्ट होके ये मेरा, ये मेरा, मेरा। जैसे ही मेरा अपना वाला कोई हमको तकलीफ देगा, प्रभु जी मेरा दिल टूट गया, मेरे को धोखा दिया, मेरे से झूठ बोला गया, मेरे को चीटिंग करा, मेरे से पैसा लिया, देन हम लोग क्या हो गए, रोना स्टार्ट। तो जैसे ही मोह रगले, मोह में आ गए, मोह माया के बंधन में जकड़ गए, देन फंस गए, फिर से जन्म यहीं लेना पड़ता। ठीक है, ओके। ये तो चैट का प्रश्न। पुलकित रावत प्रभु, आपका क्या प्रश्न है प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हमने गीता में पढ़ा कि हर चीज के कर्ता भगवान है, हर चीज को कृष्ण ही करते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ, ये मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, अभिमान कर लेते हैं। तो और जबकि ऐसा नहीं होता, ये सब कृष्ण ही ये करते हैं। तो फिर बुरे कर्म जो करते हैं लोग, तो उनके पीछे भी क्या कृष्ण करते हैं? करते ऐसा हैं, यस। जब जो लोग गलत काम कर रहे हैं तो ये भी तो भगवान ही करते ना। तो ये ऐसा क्यों करते हैं वो? यस प्रभु, एक्चुअली क्या है प्रभु, जब हमको यहाँ पे जन्म दिया गया, भगवान क्या करे, फ्री विल, फ्री विल यानी हमको छोड़ दिए, भैया आप आपकी मर्जी, आप चाहे अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म करो। भगवान बता दिए रास्ता, नॉलेज दे दिए भगवत गीता के माध्यम से भी, कि अगर आप अच्छे कर्म करते करते जाएंगे तो आप स्वर्ग को जाएंगे, और आप बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे। नहीं, आप भक्ति करेंगे, मेरे बारे में चिंता करेंगे, मेरी सेवा करेंगे, मेरी पूजा करेंगे, तो मेरे धाम में आएंगे। तो हमको जो कुछ भगवान हमको फ्री विल दिए, ऐसा है हमारे साथ, हमको समझो सेल है, सेल अपने हाथ में है प्रभु जी, समझो सेल अपने हाथ में है, हमारी मर्जी। सेल में अच्छा भी है, बुरा भी है। हाँ, अच्छी भी चीज बताता, बुरी भी चीज बताता। अब हमारे को लेना क्या है, अच्छी चीज लेना है या बुरी चीज लेना है, वो हम डिसाइड करना है। भगवान बता दिए भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे को अगर इंद्रियों को भोग करना है, बुरे बुरे काम करके पैसे कमाना है, जाओ, नर्क एक डिपार्टमेंट है, नर्क में जाएंगे, दंड दिया जाएगा। लेकिन भगवान ये नहीं कर रहे कि आपसे बुरा काम नहीं करा रहे। तो जैसे कि परमात्मा बन के एक शास्त्रों में एक एग्जाम्पल दो पक्षियों का है, आगे भी आएगा। तो दो पक्षियां बैठे हुए एक डगाले पे, तो एक पक्षी क्या कर रहा है, खा रहा है, एक पक्षी देख रहा है। पक्षी ये खा रहा, कभी वो खा रहा, कभी ये खा रहा, ये पक्षी देख रहा है। तो वैसा हमारे परमात्मा हमारे मन में बैठ के देख रहे हैं, ये कब आएगा वापस, कब आएगा। और हम हैं कि कभी अच्छे कर्म, कभी बुरे कर्म, कभी अच्छे कर्म, कभी बुरे कर्म करते करते करते, क्यों, फ्री विल है। अब हमको कौन रोका प्रभु जी, समझो थोड़ी देर के लिए आप पुलकित रावत प्रभु जी, आपके यहाँ आपको कोई रोक रहा नहीं। अगर आप ये प्रभु जी मैं AK-47 लेऊंगा, मार दूंगा, कोई रोका नहीं। गवर्नमेंट रोक रही है क्या? नहीं रोक रही है। लेकिन गवर्नमेंट एक लॉ बना दी, क्या लॉ बना दी है, जो कोई भी क्रिमिनल है उसको जेल है, जेल में सजा दिया जाएगा, वैसा। नहीं प्रभु जी मैं तो सिर्फ अच्छे कर्म करूंगा, अच्छा सा, यस गवर्नमेंट बोल रही है अच्छा सा बढ़िया सा घर बना लो, बना लो, भाई AC लगा लो, लगा लो, तो ये स्वर्ग का आनंद है। तो रियल आनंद क्या है, भगवान ये सिंपल नॉलेज ये दे दी है कि भैया मैं आपको फोर्सफुली नहीं करा रहा हूं, ये आपकी मर्जी, आप बुरे करेंगे, विकर्म करेंगे, वहां जाओ। नहीं, प्रभु जी मैं तो अच्छे कर्म करूंगा, सकाम कर्म में लग जाऊंगा, देन रजोगुणी बन जाओ, बस कर्म करते जाओ कर्मियों के वैसा, फाइनली स्वर्ग को जाओगे। लेकिन अकर्म करेंगे, कृष्ण भावना अमृत कर्म करेंगे, मेरे धाम में आओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तब आप डिसाइड कर लो आपको कौन सा, भगवान जिसमें गारंटी दे रहे हैं वो धाम में जाएंगे, नहीं सिर्फ अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म। भगवान नहीं, भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नहीं लेते भगवान किसी को बुरा करो बल्कि कोई आदेश नहीं देते। भगवान के मन में किसी के प्रति बुरी विचार नहीं रहता। भगवान तो यही देख रहे कि ये लोग बद्ध जीव मेरे से रूठ के चले गए एंजॉय करने के लिए, कब वापस आते, कब वापस आते, वो इंतजार कर रहे हैं।
जी भैया। बस जो जैसा वो बुढ़िया माँ, जो राजू काजू के स्टोरी में क्या था, बुढ़िया माँ का बेटा चले गया अमेरिका में शादी कर लिया, घर बना लिया, नौकरी कर रहा, बच्चे बुढ़िया माँ को देख रहा भी नहीं। तो वैसा हमारे हमारे माता पिता कौन है? स्वयं भगवान आज के अध्याय में बताया, मैं पिता हूँ, ठीक है ना, तो मैं पिता हूँ, मैं बीज हूँ, सब भगवान बता रहे, तो मेरे पास में आओ। लेकिन हम हैं नहीं, कभी अच्छे कर्म करके स्वर्ग जा रहे, फिर कभी बुरे कर्म करके नरक जा रहे, कभी पक्षी बन जा रहे, कभी जानवर बन जा रहे, कभी पेड़ बन जा रहे, यही रह जा रहे। ठीक है प्रभु जी, जी फ्री विल है। यस जी। टिम्पल माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। मतलब टिम्पल माता जी, आर यू देयर और नॉट, आई डोंट नो। यस यू आर देयर। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। कुछ आपने चैट में भी डाउट पूछा है, तो वो आपका डाउट का क्लियर कर पाया नहीं, अनम्यूट कीजिए। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? आपका बोलने का मतलब क्या? मतलब इंसान को फर्क ही नहीं पड़ेगा तो लाइफ बोरिंग नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। बोरिंग क्यों होता माता जी? और एक बार कृष्ण भगवान से जुड़ जाओ, कितना आनंद आएगा, बोरिंग क्या होगा। अगर समझो आपको थोड़ी देर के लिए ये क्या है, ये समझो ये हमारा लिए ये मेरे से इसको अट्रैक्ट हो गया, यस मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये इसको इसके प्रति मेरा मोह जाग गया। अगर ये टूट गया तो रोते नहीं रोते? वाह, मेरे को रोना है प्रभु जी, रोना आ रहा क्योंकि वो मेरा टूट गया। अगर मैं किसी से फ्रेंडशिप कर बैठी या बैठा, जैसे ही फ्रेंडली जो भी फ्रेंड है मेरे को धोखा दिया, कुछ प्रॉब्लम करा, तो हमको क्या आ गया? रोना आता, प्रभु जी मेरा लाइफ में इतना संकट क्यों है। ये तो रियल आनंद कब आता? रियल आनंद जब हम भगवान से अटैचमेंट, भगवान कभी दिल नहीं तोड़ते, भगवान कभी भी झूठ नहीं कर रहे हैं, धोखा ये जो भी है मटेरियल लाइफ में है, तो भगवान से जब हम कनेक्शन कर पा लिए हैं तो बोर थोड़ी होता, और एक्साइटेड, और लाइफ ऐसा लाइफ चेंज हो जाता। आप देखना, ये जितने भी जगहों पे आप मोह के कारण हम जा रहे हैं, कहाँ पे भी समझो ज्यादा खा लिए, गुलाब जामुन में मोह है हमारा, शुगर हो जाएंगे। हाँ, अगर हम अल्कोहल ज्यादा पी लिए, बीमारी आ जाएगी। तो वैसा